नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखेंगे कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी। इससे संबंधित हम लोग अध्ययन करेंगे और जानेंगे जो ये प्रश्न है, खासतौर से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए मिलजुल कर सॉल्व करते हैं। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इन चीज़ों को। पहला प्रश्न है, इसमें कोशिका का अध्ययन कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और जीव विज्ञान के अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं जीव विज्ञान के अध्ययन को। और हिस्टोलॉजी जो होता है वह ऊतक का अध्ययन कहलाता है। ऊतक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अभिव्यक्ति एवं परिभाषा से उपयुक्त तो मिलान है? तो मिलान करने वाला प्रश्न है। तो जो इसमें खास देखना क्या है कि जो स्वास्थ्य है वह जीवन का आधार होता है। स्वास्थ्य क्या होता है? जीवन का आधार होता है। तो स्वास्थ्य का किससे संबंध है? जीवन का आधार। स्वास्थ्य का 4 नंबर से संबंध है। स्वास्थ्य क्या है? जीवन का आधार है। और जय ऊर्जा एटीपी के रूप में होता है। शरीर में एटीपी के रूप में होता है जो मांसपेशियों में संरक्षित होता है। ऊर्जा क्या है? तो ये हमारा मिल गया। थर्ड का 4 में, मतलब थर्ड का सेकंड जो है, सेकंड का 4, स्वास्थ्य जीवन का आधार है। स्वास्थ्य जीवन का आधार है। तो पहला का पहला बी नंबर में आ गया। सेकंड का 4, सेकंड का मतलब कहने का मतलब बी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊतक का अध्ययन अभी हमने बताया आपको, हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतक का अध्ययन कहते हैं। ऊतक कहते हैं, ऊतक किसे कहते हैं? तो एक समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक किसे कहते हैं? इसमें बी होगा आपका सही। ठीक है, जो समान रचना और समान कार्य करने वाली कोशिका के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक के समूह को क्या, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? कोशिका के समूह को हम ऊतक कहते हैं। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक। जीवन की सबसे छोटी इकाई तो कोशिका होती है। जीवन की सबसे छोटी इकाई जो होता है वह क्या है? ऊतक, कोशिका होती है। हमारा शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है। किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं, तो क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री तो हम राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है वायुजीवी श्वसन। कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, तो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइक्रोकांडिया संबंधित है किससे? ऊर्जा के उत्पादन से। ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? माइक्रोकांडिया में होता है। माइक्रोकांडिया। कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन सक्रिय स्थल है माइक्रोकांडिया कोशिका श्वसन और ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकांडिया को कहते हैं। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय गुणसूत्र सक्रिय स्थान है माइक्रोकांडिया। कोशिका के किस भाग को पावर प्लांट कहा जाता है? माइक्रोकांडिया को। कोशिका का ऊर्जा घर माइक्रोकांडिया। एक ही प्रश्न रिपीट हुआ है, आप लोग समझिएगा। कोशिका यह भी कहा जाता है क्या? कोशिका का ऊर्जा केंद्र
कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कोशिका का नियंत्रण केंद्र तो न्यूक्लियस है। नियंत्रित कौन करता है इसको? कोशिका को न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज 1831 में हुई थी। 1831 में हुआ था। ठीक है, 1831 में रॉबर्ट करके हैं, उन्होंने खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस को। ठीक, क्लोरोफिन किस रंग का होता है? तो हरा रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली का भी कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका की किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल, वही बात है। अगला प्रश्न, उसे लाइसोसोम। एटीपी इसमें भी भंडारित होता है। किसमें? मांसपेशी में भंडारित होता है। इसमें भंडारित होता है, मांसपेशियों में भंडारित होता है। इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचानना और उसमें अंतर किया जा सकता है? तो डीएनए जांच द्वारा। डीएनए जांच के द्वारा अंतर किया जा सकता है। मनुष्य व्यक्ति की जन्मजात एवं विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह कथन किसका है? तो बीएन झा का है। बीएन झा महोदय का है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक, बी। अगला प्रश्न है, वृद्धि को प्रभावित करती है अनुवांशिकी। वृद्धि को प्रभावित करती है तो इनमें से सभी। वृद्धि को कौन प्रभावित? अनुवांशिकी, जलवायु, पर्यावरण, इनमें से सभी प्रभावित करते हैं। जो अनुवांशिकी विशेषता रक्त वर्ग और त्वचा रंग, बाल, मानसिक दक्षता आदि का निर्धारण करती है, वे कोशिका के अंदर मौजूद कतिपय सूक्ष्म कणों का द्वारा नियंत्रित होती है, जिन्हें कहा जाता है जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। मानव में क्रोमोसोम की संख्या होती है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 23 जोड़े में होती है। 23 जोड़े में। याद रखिएगा, जो आगे अभी आएगा वो देखते हैं हम लोग। व्यक्तिगत भेद इनके कारण भी होते हैं। किसके कारण? तो वंशानुक्रम प्रभाव के कारण। व्यक्तिगत भेद जो होता है वंशानुक्रम प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, क्या है? तो यही होगा, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण, लास्ट वाला डी। अगला प्रश्न है, रंग वर्णांधता में व्यक्ति किस रंग में भेद नहीं कर पाता? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लाल और हरा में नहीं भेद कर पाता। लाल और हरे में नहीं भेद। कलर ब्लाइंडनेस, वही प्रश्न है, लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। बच्चे का लिंग जो निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों से होता है। पिता के गुणसूत्रों, देखिए ठीक है, बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है जो वो पिता के गुणसूत्रों से। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया यह बीमारी है और जिसमें रक्त की थक्का नहीं जमती। अनुवांशिकी का पिता जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अनुवांशिकी अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है? तो तेज या तीव्र, जो यह है यह अनुवांशिकी का लक्षण है, बाकी सब लक्षण नहीं है। ठीक है, लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है? तो अनुवांशिकी से होती है। कैसे होती है? अनुवांशिकी कारण है उसका। निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के सिद्धांत का जीव वैज्ञानिक अधिगम होता है? तो इसमें से अभिप्रेरणा का सिद्धांत का जो वैज्ञानिक अधिगम होता है वह उद्गार का सिद्धांत है। उद्गार का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं होता? तो किसमें संभव नहीं होता? वह होता है वंशानुक्रम विशेषता में। प्रश्न नंबर, इसका जो लास्ट ऑप्शन है डी, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम का
विषय है, क्या है? तो निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम का विषय है? तो व्यक्ति के लक्षण, व्यक्ति के लक्षण जो है यह विषय है। व्यक्तित्व के लक्षण यह वंशानुक्रम का विषय है। आचरण और शिष्टाचार, आदत, यह सब हम लोग किससे? वातावरण में आकर सीखते हैं। ठीक है, तो आज हमारा 44 प्रश्नों का यह सीरीज था। अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने अध्ययन को इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।